Hello students, welcome to the online classes of Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School Yaval. I am Kamini Punde. Today we are going to learn Standard 4th, Subject EVS 1, Lesson number 21, Management of Community Life, Part 2. Do you know, if you manage your studies properly, you learn better. How can you do this? मतलब देखो क्या तुम जानते हो कि यदि पढ़ाई का व्यवस्थापन करें तो पढ़ाई भी उत्तम हो सकती है। और इसे कैसे किया जाए, देखो दिया है आपको नीचे। फिक्स अ टाइम फॉर स्टडिंग एवरी डे एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली। मतलब क्या, हर दिन अपने पढ़ने का समय निर्धारित करना है हमें, और उसका कड़ाई से पालन भी करना है स्ट्रिक्टली, और हमारे स्टडी का टाइम फिक्स करना है। नेक्स्ट है, मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स टू बी स्टडीड एवरी वीक। फॉर एग्जाम्पल, रीडिंग इन्वायरमेंटल स्टडीज पार्ट 1 लेसन नंबर 3 और सॉल्विंग सम्स विथ फ्रैक्शंस। मतलब हर सप्ताह जो काम करने हो उनकी एक क्या करनी है, आपको लिस्ट तैयार करनी है। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे हमें कि परिसर अध्ययन मतलब एनवायरनमेंट का लेसन नंबर 3 का अध्ययन, या मैथ सब्जेक्ट का भिन्नों के जोड़ तथा घटाव के प्रश्न हल करना है इत्यादि। ओके, नेक्स्ट, स्टडी द आइटम इन योर प्लान। मतलब निर्धारण के अनुसार ही सूची के सभी कार्य पूरे करने हैं। जो हमने प्लान किया है उसी के अनुसार हमें स्टडी करना है। नेक्स्ट, टेक इनफ टाइम टू स्टडी ईच सब्जेक्ट। प्रत्येक विषय की पढ़ाई के लिए पर्याप्त समय रखना है। Do not avoid studying difficult subject. In fact, finish studying them first. जो विषय कठिन लगता है उसकी पढ़ाई से बचना नहीं, बल्कि उसकी पढ़ाई पहले करना है। ओके, इफ़ यू हैव फ्री टाइम, पुट इट टू गुड यूज बाय स्टडिंग। यदि खाली समय मिले तो उसी कठिन विषय की पढ़ाई करनी है। नेक्स्ट है, फिक्स अ पर्टिकुलर टाइम फॉर प्लेइंग, वॉचिंग टीवी एंड रेस्टिंग। हाउएवर रिमेंबर टू स्पेंड ओनली दैट मच टाइम फॉर दोज एक्टिविटीज़। मतलब खेलने, टीवी देखने, सोने तथा आराम के लिए भी विशेष और निश्चित समय निर्धारित करना, परंतु उतना ही समय उन सभी को देना है। ओके, ऐसे आपके स्टडी का भी आपको प्लान बनाना है, यानी मैनेजमेंट करना है। नेक्स्ट है, कैन यू टेल। आपको बताना है व्हाट टास्क आर नेसेसरी फॉर द मैनेजमेंट ऑफ योर क्लासरूम। अपने वर्ग के व्यवस्थापन के लिए तुम्हें कौन से काम आवश्यक लगते हैं। नेक्स्ट है, हाउ विल यू चूज योर रिप्रेजेंटेटिव टू कैरी आउट दोज टास्क। मतलब इन कामों को पूरा करने के लिए अपना वर्ग प्रतिनिधि मॉनिटर तुम कैसे चुनोगे। ओके, नेक्स्ट, हैज़ द क्लासरूम बीन क्लीन प्रॉपरली। इज देयर चॉक एंड अ डस्टर इन द क्लासरूम। मतलब वर्ग की स्वच्छता ठीक से हुई या नहीं, वर्ग में घड़ियाँ मतलब चौक तथा डस्टर है या नहीं। इज द बोर्ड क्लीन, चेकिंग these things regularly, writing good thoughts on the board and maintaining discipline in the classroom is the responsibility of class representatives. Similarly, to make sure that the school is run smoothly, a school management committee is formed. मतलब देखो कि वर्ग में
खड़िया चौक, मैंने अभी बताया आपको कि चौक डस्टर है या नहीं, ये भी देखना है। और इसकी नियमित रूप से जांच करने की जिम्मेदारी और बोर्ड पर सुविचार लिखने, वर्ग में अनुशासन रखने जैसे काम हम वर्ग प्रतिनिधि मतलब मॉनिटर के माध्यम से करते हैं। और इसी प्रकार पाठशाला के अन्य काम सुचारू रूप से चलने के लिए सहायता देने के उद्देश्य से पाठशाला व्यवस्थापन समिति भी बनाई जाती है। The school management committee consists of parents, teachers, local experts and students रिप्रेजेंटेटिव। मतलब पाठशाला व्यवस्थापन समिति में अभिभावक, शिक्षक, स्थानीय स्तर पर कुछ अन्य तज्ञ तथा विद्यार्थी प्रतिनिधियों का समावेश रहता है। द कमिटी tries to understand the difficulties of parents, students and teachers। मतलब विद्यार्थियों, अभिभावकों तथा शिक्षकों की कठिनाइयाँ। ओके, शिक्षकों की कठिनाइयाँ पर भी यह सीमित ध्यान देती है। ओके, it gives guidance so as to solve these difficulties। मतलब इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए उचित मार्गदर्शन भी करती है। It prepares and recommends a school development plan। It keeps an eye on the regular attendance of students and teachers in the school। It helps in carrying out schemes such as the midday meal। In this way, teachers and parents work together through the school management committee to ensure the all-round development of the students। मतलब पाठशाला की प्रगति या विकास के लिए योजनाओं की सिफारिश करती है और पाठशाला में विद्यार्थियों की उपस्थिति पर भी ध्यान रखती है। और देखो, दोपहर के भोजन या सरकारी आदेशों के पालन में सहायता करती है। और संक्षेप में हम यह भी कह सकते हैं कि विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के उत्तम विकास के लिए भी पाठशाला व्यवस्थापन समिति के शिक्षक या अभिभावक एक दूसरे की सहायता करते हैं। ओके, ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट द स्कूल मैनेजमेंट कमेटी इन योर स्कूल। अपनी पाठशाला व्यवस्थापन समिति की जानकारी आपको प्राप्त करनी है। ओके, नेक्स्ट है, कैन यू टेल Why do accidents occur on the streets? मतलब क्या कि सड़क पर दुर्घटनाएं क्यों होती है। और नेक्स्ट है, व्हाई मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स। यातायात के मतलब ट्रैफिक के नियमों का पालन क्यों करना चाहिए। ये 2 क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं और यहाँ पे पिक्चर भी दिया है। आया आपको यहाँ तक समझ में? ठीक है, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।